जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में आए 130वां संशोधन विधेयक के बारे में। यह विधेयक काफी चर्चा में है, क्योंकि इसका असर हमारे लोकतंत्र, विपक्षी नेताओं एवं संघीय ढांचा पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संविधान विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। संविधान संशोधन विधेयक एक प्रस्ताव है जो संविधान को संशोधन करने के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाता है। यह प्रस्ताव कोई कानून नहीं होता है, एक चर्चा का विषय होता है। यह प्रस्ताव जब लाया जाता है तो संसद में पेश किया जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति मिल जाने के, उनका हस्ताक्षर हो जाता है, तो यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तन हो जाता है और यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है और यह कानून बन जाता है और इसे संविधान में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हम समझे संविधान संशोधन अधिनियम और विधेयक को समझे। आइए, अभी तक भारत में कितने संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है और संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ है। अभी तक 130वां संविधान संशोधन बिल है और अभी तक 106वां संशोधन अधिनियम बना है। जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद में सभी का 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो 15 साल तक रहेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संशोधन हुआ है, जो संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, मिनी संविधान कहलाता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। तो दोस्तों 130वां संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव क्या है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। इस विधेयक के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री गंभीर आरोप में 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक के अंतर्गत 30 दिन हिरासत में चला जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इस अवधि तक यदि उसे नहीं हटाया जाता है तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब तक सिर्फ दोषी सिद्ध होने पर पद जाने का प्रावधान था, लेकिन इस विधेयक के तहत 30 दिन हिरासत में रहने पर पद गंवाने का कारण बनता है। दोस्तों, यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239 के ए में संविधान को संशोधन प्रस्तावित करता है, जो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इस विधेयक पर सरकार का तर्क है, सरकार कहती है कि राजनीति से अपराधीकरण को हटाना जरूरी है। अगर नेता जेल में है तो शासन कैसे करेगा? जनता का विश्वास बढ़ेगा जब अपराधी फंसे नेता पद पर नहीं रहेगा। इस तरह का यह संशोधन स्वच्छ राजनीति की दिशा की कदम बताया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम अनुच्छेद 22 को समझते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका 2 सिद्धांत है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। आइए हम प्यूनिटिव डिटेंशन को समझते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होता है कि मुझे किस जुर्म के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होता है। उसे मनपसंद
वकील रखने का अधिकार होता है। दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम समझे। दोस्तों, इसमें सुरक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करता है। आइए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति समाज के लिए खतरा हो सकता है या भविष्य में दंगे फसाद कर सकता है, तो नजरबंदी के आधार पर 3 महीना के लिए अपनी हिरासत में रख सकता है और उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत नहीं करना होता है, नहीं तो सूचना देना पड़ता होता है। इसे 3 महीना से अधिक हिरासत का समय बढ़ाना है तो संसद कानून बनाकर समय सीमा 1 साल से 2 साल बढ़ा सकता है और राज्य में विधानमंडल इस प्रकार से बढ़ा सकता है। दोस्तों, एक तरफ नागरिकों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नागरिकों को सुरक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करता है, तो दूसरी तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन में सरकार को विशेष शक्ति देता है। इस विधेयक के तहत इस अनुच्छेद में प्रिवेंटिव डिटेंशन को दुरुपयोग की संभावना जताया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए विपक्ष का तर्क क्या है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोष मानने का अधिकार खत्म हो जाएगा। कानून कहता है कि कोर्ट दोषी न ठहरा जाए तब तक कोई अपराधी नहीं है और इस विधेयक के तहत 30 दिन हिरासत में रहने से पद चला जाएगा। उपयोग की संभावना, केंद्र सरकार चाहेगी तो खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को लंबे समय तक जेल में भेजकर उनकी सरकार गिरा सकती है। नंबर 3, संघीय ढांचा पर प्रहार, राज्य के मुख्यमंत्री की पद को हटाने की रास्ता आसान बन गई है। इससे राज्यों की स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी कमजोर हो सकती है। नंबर 4, मूल संरचना का सिद्धांत, संविधान के बुनियादी संतुलन जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन का चोट पहुंच सकता है। नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंध, निजी चुनाव में निर्वाचन सरकार की स्वतंत्रता में खतरा पड़ सकती है। समाज में भय और अनियंत्रण का माहौल बन सकता है। तो 130वां संशोधन विधेयक स्वच्छ राजनीति के नाम पर लाया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक विविधता और संघीय ढांचा पर चोट कर सकता है। उद्देश्य सही लगता है, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियां और दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट मूल संरचना के सिद्धांत पर परखेगा। यदि लोकतंत्र संघीय ढांचा और अधिकार के खिलाफ पाया गया तो इसे निरस्त कर सकता है। इस पर दोस्तों, 130वां संशोधन विधेयक एक तरफ राजनीति को साफ करने का प्रयास है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे पर चुनौती देता है। दोस्तों, मेरा सवाल है, क्या लगता है यह संशोधन देश के हित में है? क्या लगता है यह संशोधन सही दिशा में है? दोस्तों, इस कमेंट में लिखेंगे और अपना तर्क जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।